आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, स्टूडेंट का डाटा क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट का सपोज कोई क्लास 10 का मार्कशीट के लिए हमने डाटा यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। अब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आपका टैप मारते हुए आगे जाना। ठीक है, मैथ्स, यहाँ पे माउस का काम ही नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद SST, उसके बाद टोटल। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो नेम के स्टूडेंट नेम लिखा है वो अंदर घुस गया है। तो यहाँ पे करना क्या है, इसका शॉर्टकट की है Alt+HOI, ऑटो फिट। यानी कि इसको प्रेस करके सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको करेंगे Alt+HOI तो क्या होगा, ऑटो फिट हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद यहाँ पे नेम के बीच में स्पेस नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस लग जाए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे और कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, वो मिट जाएगा। उससे अच्छा हमने क्या करना है, हमने F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे तो दोबारा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने F2 प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे नहीं हो रहा तो इसको भी थोड़ा सा 2 बार क्लिक करेंगे कॉलम में, A और B के बीच वाला रो आपका कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना, इस तरह से हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। अब सब्जेक्ट में क्या करना, सबसे पहले तो हमें नेम लिखना पड़ेगा स्टूडेंटों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अजय शर्मा। उसके बाद हम इस तरह से विकास। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे दीपक। ठीक है, दीपक राय। उसके बाद हम पूजा लिख दिए। उसके बाद वंदना। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह का हमने स्टूडेंट का नाम यहाँ पे राइटिंग कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या है, यहाँ पे इनको नंबर देना है, जितने भी सब्जेक्ट है उनको नंबर देना है। अब हम यहाँ पे सीखने के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल तो ये मार्कशीट नहीं बना रहे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसमें कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनमें नंबर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सारे सेल को सेलेक्ट करना है, जहाँ से सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट वाले सारे सेल को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इक्वल रेंड बिटवीन करके, यहाँ पे देखे ना, रेंड बिटवीन करके टैप मारना। टैप मारने के बाद यहाँ पे मिनिमम नंबर जो हम दे रहे हैं वो 10 दे रहे हैं। उसके बाद हम मैक्सिमम नंबर हम दे रहे हैं 100, यानी कि 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का करके। ठीक है, अब जैसे हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पे एक 67 करके नंबर आ गया। अब इसमें मैंने तो बोला था कि पूरे में फिल करना है, तो इसको करना क्या है, कुछ नहीं, Ctrl+D करोगे तो नीचे अप्लाई होगा, फिर Ctrl+R करोगे तो राइट साइड में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे गलती ये हो गया था, कंप्यूटर और SST जो था वो एक ही कॉलम में आ गया। तो इसको हमने क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर हमने एक ऊपर में कॉलम में क्लिक करके Ctrl+ करेंगे तो न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, F2 प्रेस करके SST को Ctrl+X करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसका नंबर है, फिर अब इसको हमने जिस तरह से किया था इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+R कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो सब्जेक्ट थे उन सब में क्या हो गया, इस तरह का नंबर अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे
सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको बॉर्डर देने के लिए शॉर्टकट की होता है Alt+H+BA, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे Alt+H+BA, तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे कॉलम और रोज थे इन सब में बॉर्डर्स आउटलाइंस अप्लाई हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ज़्यादा स्पेसिंग कंप्यूटर में, इन सब को मेरे को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो फिट करना पड़ेगा। तो उसका शॉर्टकट की क्या था, Alt+HOI, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह का आ गया, ठीक है। अब अगर मेरे को बीचों बीच लेना है तो यहाँ से अलाइनमेंट में जाके बीचों बीच मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना, फॉर्मूला लगाना है। अब तो यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वल SUM सम, उसके बाद टैप, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा नंबर्स, ठीक है। अब नंबर्स 1 में, अब जैसे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी से लेकर के आपका कंप्यूटर तक। अब कंप्यूटर और हिंदी के बीच में कितने कॉलम हैं, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी अब हमारा कॉलम आ गया और कौन से रो में है, अब 1 नंबर रो में तो हमारा हेडिंग डाला हुआ है। अब 2 नंबर रो हमारा इसमें आएगा, ठीक है, 2 हमने लिखा। उसके बाद कॉलन देना है, उसके बाद क्या करना है, कहाँ लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है F2, ठीक है, F हो गया। उसके बाद 2 हमने यहाँ पे लिखा। अब जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो टोटल आ गया। लेकिन हमने एक गलती क्या करी थी, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया उसको ठीक किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले फॉर्मूला को ठीक करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। अब जिस किसी में भी मैं क्लिक कर रहा हूँ सब में क्या हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले जितने भी हमारा नंबर हैं इन सबको सेलेक्ट करना, Ctrl+C करना। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन में जाके इधर देख रहा है वैल्यू करके आ रहा है, इसको क्लिक कर देना। अब जैसे करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मूला था रैंड बिटवीन का वो क्या हो गया, वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी नंबर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट जो नंबर हम क्लिक कर रहे हैं, जिस सेल में क्लिक करते हैं वहाँ पे वही नंबर दिखा रहा है, ना कि फॉर्मूला दिखा रहा है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, इसी तरह से इक्वल SUM टैप, ठीक है। उसके बाद फिर से कौन सा कॉलम और रो होगा, वही B, उसके बाद 3 कॉलन, उसके बाद आपका F3, फिर इंटर, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, आपको सारे में फिल कर देना। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जितने भी हमारा सब्जेक्ट है, अब जैसे अजय शर्मा है, इसके सबसे कम नंबर कितने आए, तो यहाँ पे मिनिमम या मीन करके हम लिखते हैं, ठीक है। अब मीन करके मैंने हेडिंग लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल MIN, उसके बाद टैप, और मैंने इक्वल नहीं लगाया इसलिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल MIN आ गया। अब टैप मारेंगे, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक हमें दिखना है, ठीक है, नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो हमारा वही सेम B2, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपका क्या है F2, ठीक है। उसके बाद इंटर। अब देखो यहाँ पे जो अजय शर्मा का सबसे कम नंबर यही है क्या, 48, तो हाँ चलो हमारे ये भी ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इक्वल मीन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैप मारेंगे। टैप मारने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना नंबर है, B3 कॉलन, उसके बाद F3 इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से सारे में फटाफट फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का देख सकते हो। फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं, मेरे को मैक्सिमम भी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम आया है नंबर, तो यहाँ पे हम मैक्स करके लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल, उसके बाद MAX, ठीक है। उसके बाद टैप, उसके बाद क्या करना है, फिर वही वाला B2 कॉलन, उसके बाद आपका F2, ठीक है। उसके बाद इंटर। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर जो होगा अजय शर्मा का 82 आया होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर और एक बार देखो, इक्वल, उसके बाद मैक्स, टैप, उसके बाद यहाँ पे क्या था, B को रो नंबर 3, उसके बाद कॉलन, उसके बाद F3, फिर इंटर, ठीक है।
इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से हम मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है उसका काउंट चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम काउंट लिख सकते हैं, ठीक। अब इंटर मारेंगे, इसमें क्या करना है, काउंट यानी कितने सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, उसके बाद यहाँ पे कहाँ से हमारा सब्जेक्ट बी घर से, तो यहाँ पे B2, उसके बाद कोलन, उसके बाद आपका F2, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, दोबारा से हम करते इक्वल काउंट, ठीक है, टैप, उसके बाद यहाँ पे B2, ठीक है। अब उसके बाद कॉलन देना है, उसके बाद F2, फिर इंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से करना, अगर हम इसका रो या कॉलम नंबर भी गलत देंगे तो आंसर भी गलत निकलेगा। अब देखो हमारा सब्जेक्ट टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे इसने काउंट क्या करके दे दिया, 5 करके दे दिया। तो यहाँ पे फिर से देखो इक्वल, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है काउंट, ठीक है, फिर टैप, उसके बाद B3, उसके बाद कॉलन, उसके बाद क्या करना है F3, ठीक है, उसके बाद इंटर। अब देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कितना है, 5 थे, तो इस तरह से क्या करना है, काउंट को भी निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपका काउंट भी निकल गया। उसके बाद आता है फिर आपका एवरेज। अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या है, फिर एवरेज का एक कॉलम लगा देते हैं, हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, AVERAGE, ठीक है, एवरेज करके। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वल AB, उसके बाद आपका ERG, इतना ही राइटिंग करते ही आपका इस तरह से शो होने लगेगा। अब देखो मैंने कुछ गलत कर दिया, तो यहाँ पे ध्यान देना, एवरेज का स्पेलिंग भी सही से लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RAGEA, ठीक है। अब इसमें टैप एवरेज। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर हमारा B, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, रो नंबर कितना हुआ 2, कॉलन, उसके बाद आपका क्या होगा F, कहाँ तक सब्जेक्ट है 2, इंटर। अब देखो इतना परसेंटेज क्या हो रहा है, एवरेज में आ रहा है, ठीक है, 61% हमारा एवरेज जो है। इसी तरह से दोबारा देखो इक्वल भी, उसके बाद ER, एक एक स्पेलिंग को अगर अच्छा से नहीं लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, स्पेलिंग को एकदम सही से लिखना, इक्वल भी, उसके बाद ERAG, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एवरेज हो गया। अब मैंने यहाँ पे डबल इक्वल लगा दिया, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरे से यहाँ पे डबल एवरेज ओ भी प्रेस हो गया था, इसको भी ध्यान रखना। B अब कितना होगा 3, उसके बाद कॉलन नंबर, उसके बाद यहाँ पे F, ठीक है, F कॉलन, हाँ, अब यहाँ पे F3, ठीक है, फिर इंटर। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका एवरेज भी निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अब एवरेज भी हो गया, फिर हम चाहते हैं कि चलो परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज करके। अब यहाँ पे हमें तो ये पता चल गया कि कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टोटल। अब सब्जेक्ट जो है हमारा और टोटल 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उसी में से हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे देखो कि हमारा जो टोटल घर है, कॉलम जो है, टोटल कॉलम कौन से रो एंड कॉलम में है, तो G कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल G, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना 2 रो नंबर, ठीक है। उसके बाद डिवाइड वाला यहाँ पे सिंबल लगाएंगे। उसके बाद टोटल कितने सब्जेक्ट थे 5, तो पर सब्जेक्ट का अगर हमारे यहाँ पे 100 करके होगा तो टोटल 500 होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया 500। उसके बाद फिर ईस्टर, फिर
पर सब्जेक्ट कितना था 100। अब इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपका परसेंटेज भी निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, उसी तरह से नेक्स्ट का भी इक्वल, उसके बाद टोटल मार्क्स कहाँ पे है, जी कॉलम में, जी कितने रो नंबर 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, पर सब्जेक्ट कितने मार्क है 100, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरेज एंड परसेंटेज दोनों के दोनों में क्या हो रहा है, पूरा इक्वल आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 100 के ऊपर ही हमने बनाया। पर सब्जेक्ट हमने कितना दिया है, यहाँ पे 100 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो हम लोगों का आउटलाइन केवल इसी में दिया हुआ है, आगे तो दिया हुआ नहीं, तो हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को लास्ट कॉलम तक जाना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ तो छोटा सा है डाटा, तो हम क्या करेंगे, माउस से भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट उसके बाद राइट एरो, देखो यहाँ पे हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट डेटा तक हमारा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारा लास्ट डाटा रोज जो है कहाँ तक है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा हमारा डाटा जो है सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लगा देना है या शॉर्ट फॉर्म लगा दो, Alt H B A, ठीक है। अब Alt उसके बाद S से होम, उसके बाद B से बॉर्डर, A से ऑल बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मार्कशीट इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, अभी जैसे कि मेरे को यहाँ पे कि रिजल्ट किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम फिर से कॉलम हेडिंग लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इंटर मारा, उसके बाद अभी इसको समझेंगे। यहाँ पे जो आपका जितने भी सब्जेक्ट है उनमें अगर 33 है और 33 से नीचे अगर कोई है तो वो फेल होगा। बाय द वे क्या होगा, 33 से ऊपर अगर सभी में है तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए हम लगाएंगे इफ एंड फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइटिंग करेंगे इक्वल इफ, उसके बाद टैप, उसके बाद एंड, ठीक है, फिर से टैप। अब यहाँ पे लॉजिक 1 आ रहा है, लॉजिक 1 में हमें क्या देखना है, अब जैसे कि देखेंगे B2, जो हमारा B2 से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो B2 में हमारा क्या है, ग्रेटर देन कितना 33। अगर B2 में 33 है तो ठीक है। उसी तरह से हम लॉजिक क्या करेंगे, फिर C2 ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 33 लिखें, फिर कोमा, फिर क्या करेंगे E2, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, फिर क्या होगा 33। अगर सभी में 33 से ज़्यादा है तो वो पास हो जाएगा, बाय द वे वो फेल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरह से हमारा जितने भी सब्जेक्ट है इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। अब जैसे कि ई में E2, उसके बाद हमारा ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद 33 कोमा, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर और एक बचता है एफ कॉलम में भी हमारा है सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे F2, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद क्या करेंगे 33, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सबको हमने यहाँ पे इस तरह से राइटिंग कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट थे हमने दे दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद आप देखना वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स, ठीक है। इसमें हमने क्या देना है, अब देखो यहाँ पे देने के बाद फिर कोमा, ठीक है। कोमा देने के बाद हमने क्या, वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के फिर पास लिखेंगे। अगर ये सारे सब्जेक्ट में से इस तरह का आया होगा तो क्या होगा, वो पास हो जाएगा, ठीक है। पास करके हमने इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया। फिर से हम कोमा लगाएंगे, फिर अगर इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में 33 से कम है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में आपका फेल को राइटिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद सिंपल हमने क्लोज करना है ब्रैकेट, उसके बाद इंटर मार देना। अब देखो यहाँ पे ये पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पास हो गया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 33 से जितने भी नंबर है सब ऊपर ही हैं,
किसी में भी हम यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको इसी तरह सबको सभी में राइटिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो इसमें करना क्या है। अब देखो अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो 22 इसको हम कुछ पास करके देखते हैं होगा क्या। अब यहाँ पे फिर 33 से नीचे बहुत सारे हैं, तो हम इसमें से किसी ऐसे को करेंगे जिसका कम है। अब जैसे मैं यहाँ पे किसको करूँगा, यहाँ पे ये 22 है, इसको 42 करते हैं, ठीक है। फिर भी ये फेल बता रहा है क्योंकि यहाँ पे अब देखो 31 आ रहा है, इसका 31 को हम 35 कर देते, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो किसी एक में अब यहाँ पे 31 है, तो इसको हम 35 फिर से कर देते। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फेल आ रहा था यहाँ पे पास हो गया, यानी कि जितने भी हमने फॉर्मूला लगाया है ये सब ओके है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा होता है डिवीज़न। तो डिवीज़न को हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न का फिर से हेडिंग बनाएंगे, डिवीज़न, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हमने राइटिंग किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ वाला, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा जो परसेंटेज वाला, अब डिवीज़न निकालने के लिए परसेंटेज की मार्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा जो परसेंटेज वाला है वो एल कॉलम में है, ठीक है, एल कॉलम में है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, अब यहाँ पे इफ फार्मूला लगेगी, ठीक है। तो इक्वल, उसके बाद इफ, उसके बाद आपका टैप, ठीक है। उसके बाद क्या करना, कौन से कॉलम में, एल, उसके बाद 2 यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। L2 में हमारा क्या है, परसेंटेज, तो हम यहाँ पे परसेंटेज को लिखते हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या हुआ, अगर परसेंटेज किसी का 80 है, ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल अगर 80 है तो उसको ग्रेड मिलेगा फर्स्ट डिवीजन ए, ठीक है। तो उसमें लिखा रहेगा, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 80 लिखा, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में हम इसको क्लोज कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। अब फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर स्पेस देके मैं ए प्लस कर देता हूँ, ठीक है। किसी का अगर 80 या उससे ऊपर नंबर आए तो वो ए प्लस में आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे मैं फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं नीचे कोमा लगाता हूँ, फिर इफ फॉर्मूला लगाना है, इफ टैप, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, लॉजिक टेस्ट, फिर से हमने देना है। अगर किसी को 60% आया है, यानी कि 60% नंबर है या उससे अधिक है, तो उसको फर्स्ट डिवीजन आए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर से हमने वही L2, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रेटर देन इक्वल, अब यहाँ पे 60, ठीक है। अब 60 देने के बाद अगर किसी का नंबर 60 आए तो वो क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में फर्स्ट डिवीजन लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद आपका फिर बनता है फॉर सेकंड डिवीजन, फिर किसको मिलेगा, अब सेकंड डिवीजन वालों के लिए फिर हम क्या करेंगे, इफ फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, टैप मारेंगे। फिर लॉजिक टेस्ट में क्या बोल रहा है, हम वही L2 में अगर किसी को ग्रेटर देन 45 से अगर ज़्यादा अगर है और 60 से नीचे है तो उसको जो है वो सेकंड डिवीजन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, सेकंड डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवीजन, ठीक है, इस तरह से। फिर इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा से। अगर यहाँ पे ध्यान देना, कोमा में अगर मिस्टेक करेंगे तो फिर आंसर सही से नहीं निकलेगा, तो ये कोमा हमें बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, उसके बाद फिर से हमने क्या देना है, और फिर हमने इफ, ठीक है। अब थर्ड डिवीजन वालों को भी तो देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इफ फॉर्मूला लगा करके हमने क्या किया, फिर से टैप मारने के बाद L2, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद 35, ठीक है।
35 उसके बाद कोमा, है ना। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको कौन सा डिवीजन मिलेगा भाई, 35 से किसी को 35 मिल रहा है तो इसको मिलेगा थर्ड डिवीजन। तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड डिवीजन में लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने क्या ध्यान देना है, अब इतना हमने किया, अब यहाँ पे काउंट करना है कि कितने बार हमने इफ लगाया है। अब जितने बार भी हमने इफ लगाया होगा उतने बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हमने जो है इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 टाइम क्लोज ब्रैकेट, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बाद सीधा इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखो, इंटर मारते ही अब हमने क्या गलती किया था, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे हमने ये गलती किया था कि यहाँ पे इफ तो लिखे लेकिन नीचे कोमा नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह का भी ध्यान रखना, अगर इस तरह का गलती अगर आएगा तो यहाँ पे हमें ये फॉल्स बोल के या इस तरह का सिग्नल देगा, तो फिर इसको ओके करके फिर इंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा डिवीजन भी आ गया, ठीक है। अब डिवीजन में इस तरह का, अब सबसे पहले देखो, अगर जिस स्टूडेंट का 80 नंबर है या उससे ज़्यादा है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा फर्स्ट डिवीजन ए, ठीक है, A+ करके मिलेगा। अगर किसी का 60% आया तो उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन करके मिलेगा। और उसके बाद 45 अगर किसी को है तो सेकंड डिवीजन करके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 35 अगर है किसी का तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा आपका थर्ड डिवीजन, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट 4 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि हमने इफ फॉर्मूला को 4 टाइम यहाँ पे राइटिंग किया, इसीलिए 4 टाइम हमने ब्रैकेट क्लोज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन भी हमारा हो गया। फिर लास्ट बचता है आपका ग्रेड। फिर ग्रेड किस तरह से निकालते हैं, ग्रेड भी बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रेड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं इंटर मारता हूँ। इंटर मारने के बाद यहाँ पे देखो, ग्रेड फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें इफ फॉर्मूला का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या करना होगा, तो हम यूज करते हैं सबसे पहले इक्वल इफ, उसके बाद टैब, फिर हमारा वही लॉजिक टेस्ट जहाँ पे हमारा परसेंटेज अमाउंट है, ठीक है। तो हमें पता है परसेंटेज अमाउंट हमारा यहाँ पे L में है, तो ये L2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर किसी को 80% मिलता है, जैसे हमने डिवीजन का किया वैसे ही इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन L2 में ग्रेटर देन इक्वल 80 नंबर आया है, ठीक है। अगर किसी का 80 नंबर आया है तो क्या करेंगे, फिर कोमा, उसको डबल इनवर्टेड कोमा में क्या मिलना चाहिए, अगर A 80 नंबर या उससे ज़्यादा आया है तो उसको मिलना चाहिए A+, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A को यहाँ पे इस तरह से राइटिंग कर देते, ठीक है, डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर में। फिर से हम क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब कोमा लगाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर से हमने इफ लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, फिर टैप करेंगे, ठीक है। अब लॉजिक टेस्ट में फिर क्या देना होगा, L2, ठीक है। अब L2 देने के बाद अगर ऐसे स्टूडेंट जिनका क्या है, ग्रेटर देन 60% या 60% आया है, उससे ऊपर आया है, तो क्या होगा, उसको क्या देना होगा, A देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कोमा, उसके बाद डबल इनवर्टेड कोमा में हम क्या करेंगे, A को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको डबल इनवर्टेड कोमा में देने के बाद फिर से नीचे कोमा देना है, ये मत भूलना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना देने के बाद फिर से हमने इफ फॉर्मूला लगाना है, इफ टैप, ठीक है। उसके बाद फिर से लॉजिक टेस्ट पूछ रहा है, फिर L2 परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, अगर 45 किसी का आता है तो क्या होगा, वो 45 अगर किसी का नंबर आता है परसेंटेज, तो वो कौन सा ग्रेड होगा उसका,
उसका जो होगा वो बी ग्रेड होगा, तो इसको भी हम डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देते। ठीक है, अब फिर से कोमा देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया, और अगर 35 किसी का आ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर इफ, ठीक है, फिर इफ देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे L2 में अगर ग्रेटर देन इक्वल 35 कोमा आता है तो क्या होगा, उसको फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा में देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, C आ जाए। अगर किसी का 35% आ रहा है तो उसका जो है C ग्रेड आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हमने कोमा दिया। कोमा देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे राइटिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा देने के बाद में फिर से हमारा और कुछ बचा है क्या, अब C तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर 35 से भी नीचे आए तो फिर क्या होगा, फिर हम इफ फॉर्मूला लगाएंगे, टैप। अब उसके बाद अगर 35 से नीचे अगर किसी का आता है L2 में तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 33, ठीक है, L1 33, उसके बाद आपका L1 इक्वल 33, उसके बाद फिर से कोमा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेल लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको फिर वही कितने बार फॉर्मूला लगाया है, अब जितने बार हमने फॉर्मूला एफ का लगाया उतने बार हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने बार लगाया हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टाइम हमने क्या किया है, इफ फॉर्मूला का यूज किया है, तो यहाँ पे 5 टाइम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद इंटर मारेंगे। अब जैसे हमने इंटर मारा, आप देख सकते हो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सभी को इसी तरह से निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कुछ। अब यहाँ पे किस नंबर को बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 61.4 करके आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम इनका नंबर को बढ़ा देते हैं, अब जैसे कि सबसे इसको 90 करते हैं, हाँ तो 90 करते हैं तो इसका परसेंटेज कितना हुआ, 69 हो गया, लेकिन अभी भी ये 80 नहीं पहुंचा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी 80 कर देते हैं। अब इसमें भी नहीं हुआ तो अब कंप्यूटर वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम 95 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है परसेंटेज कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 85, यानी कि 85 जब आया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए प्लस करके आ रहा है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया ये सब ओके है। ठीक है, अगर हमें देखना हो कि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी नंबर को चेंज करके देखना, तो वहाँ पे चेंज होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम फिर ऑल बॉर्डर देते हैं। ऑल बॉर्डर के लिए क्या था, Alt-H-B-A। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है हेडिंग में थोड़ा सा कलर वगैरह हो जाए जो कि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, तो हमने क्या करना, अब देखो यहाँ पे ये रो को क्लिक मत करना, नहीं तो पूरा का पूरा जो है ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 में अगर क्लिक करोगे तो इस तरह का रो में तो पूरा का पूरा रो जो है सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारा डाटा को सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले वाले डाटा में स्टूडेंट नेम जो लिखा है यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। अब कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करने के बाद हमारा देखो जितना भी हमारा डाटा था सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, अब देखो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा नीचे का जो रो में जो डाटा था सारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें हेडिंग में हमने वो देना है। अब जैसे कि अभी देखो यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, Alt-H-B-A, यानी कि ऑल बॉर्डर्स हो गया। ठीक है, अब सब इक्वल हो गया, लेकिन मेरे को अब यहाँ पे हेडिंग देना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, अब देखो छोटा सा डाटा है, इसके लिए मैं तो चलो माउस से कर लेता हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा होगा तो क्या होगा, उसको हम ड्रैग करके नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या था, शॉर्ट फॉर्म, इसके लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। ठीक है, इस तरह से हमने डाटा को सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, हम
हाईलाइट कलर या यहाँ से कोई भी कलर जो आपको पसंद आए इसको अप्लाई करो। फिर फ़ॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। जिसको जो कलर पसंद आए वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, मार्कशीट डिज़ाइन हो गया। उसके बाद क्या करना है, अभी देखो इतना करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इसका हेडिंग आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस न्यू रो इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लिक करके रो में कंट्रोल प्लस करके 3 बार प्रेस किया। अब देखो 3 आ गए ना, 3 रो मेरे को मिल गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बीचों बीच जो है यहाँ पे मैं लिखूँ मार्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्कशीट करके लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन एंड सेंटर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जब मैं सेलेक्ट रहता हूँ तो यहाँ पे मार्ज एंड सेंटर करके इसको ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ का जो आउटलाइन था वो गायब हो गया। अब यहाँ पे सिंपल मेरे को क्या लिखना है, यहाँ पे जो अब जैसे मेरा मार्कशीट था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब जैसे कि BCI मार्कशीट, ठीक है, BCI, अब मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट, ठीक है, 2024 to 2025, ठीक है। अब उसके बाद नीचे अगर आना हो तो क्या करेंगे, अगर इसके नीचे लिखना है तो अल्ट के साथ में हमें इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अल्ट के साथ में इंटर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट इंटर करेंगे तो नीचे वाले सेल में चले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने BCI मार्कशीट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है BCI मार्कशीट हमने यहाँ पे राइटिंग कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है वर्ड इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाए, यहाँ पे थोड़ा मोटा हो जाए, दिखने में दूर से दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे करने के बाद मैं थोड़ा सा बोल्ट कर देता हूँ, कंट्रोल B करके, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका फिल कलर भी मेरे को दिखाई दे, तो यहाँ पे मेरे कोई एक फिल कलर अप्लाई कर देता हूँ जिससे कि देखने में ये अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसका फ़ॉन्ट का कलर भी मेरे को चेंज करना है, जैसे वाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा क्या था, पूरा का पूरा मार्कशीट किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट किस तरह से इंसर्ट करते हैं, टोटल यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो किस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक कट गया है। अब यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट राइटिंग करता हूँ तो क्या होगा, कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, फिर राइटिंग करना है, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट राइटिंग करोगे तो पूरा मिट जाएगा, फिर याद रखना, ठीक है। अब मैंने टोटल करके यहाँ पे दे दिया। अब मेरे को एडजस्ट करना है। अब देखो यहाँ पे तो पूरा दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से वही ऑल डाटा को सेलेक्ट करना, फिर क्या करना है, Alt-H-O-I, ठीक है। OI में क्या हो गया, ऑटो फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको मैं O को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब टोटल जो है इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक जो प्रोसेस जो होता है वो मैंने एक स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी मैंने बताया एकदम एक्चुअल सही बताया। आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे। इसको करना क्या है, यहाँ पे इसको समझना है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या रिजल्ट निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा जूम होके दिखे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला था, पास रिजल्ट जो था वो किस तरह से निकाला था। अब सबसे पहले हमने इफ एंड का फॉर्मूला लगाया। इफ एंड का फॉर्मूला इसलिए लगाया था क्योंकि अगर इफ एंड का फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अगर इनमें से जो ये ना 33 करके नंबर आया है, इनमें से अगर कोई कम होता तो क्या करते, तो फेल। इसीलिए हमने क्या किया, इफ और एंड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारा डिवीज़न हो गए, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड हो गए, इन सब के लिए हमने क्या किया, इफ़ वाला फॉर्मूला को अच्छे से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ करके अगर हम यूज़ करेंगे ना तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन याद करने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है।
इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। जब समझ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो इतने सारे दिख रहे हैं ना, कोमा, इन डबल इनवर्टेड कोमा कहाँ देना है, ये सब देख करके जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है इस तरह का लगेगा, लेकिन यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसको बस एक बार समझना है। ठीक है, इस डाटा को एक बार समझ लिए तो फिर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, टोटल निकाला, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, काउंट निकाला, एवरेज निकाला, उसके बाद परसेंटेज निकाला। ठीक है, परसेंटेज और एवरेज में डिफरेंस तब आता है जब किसी एक नंबर यानी कि किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स अगर 100 से ज़्यादा होता तो एवरेज डिफरेंस आता, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी सब्जेक्ट है सारे के सारे में क्या है, 100 है। ठीक है, तब इसीलिए यहाँ पे एवरेज और जो आपका परसेंटेज है वो इक्वल आ रहा है। ठीक है,